कि एनएसजी एक डेप्यूटेशनिस्ट फोर्स यूनिट जिसमें इंडियन आर्मी, सीएपीएफ, स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर्स और ऑफिसर्स एनएसजी में सर्व करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर। एनएसजी में हर डेजिग्नेशन के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल डेजिग्नेशन के क्राइटेरिया को देखने से पहले हमें एनएसजी के रैंक स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। एनएसजी के रैंक स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी से अलग हैं और हम इन सभी रैंक्स को बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमांडर्स इंडियन आर्मी में जेसीयूज के इक्विवेलेंट होते हैं और लास्ट में आते हैं पर्सन्स अदर देन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट कमांडर्स। स्टार्ट करते हैं ऑफिसर्स से। डीजी, डायरेक्टर जनरल, द हेड ऑफ एनएसजी। इस डेजिग्नेशन पर एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर होता है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल रैंक ऑफिसर होता है। सिमिलरली ऑफिसर्स की बची हुई रैंक्स हैं इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ग्रुप कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर, टीम कमांडर। असिस्टेंट कमांडर्स कैटेगरी में 3 रैंक्स आती हैं, असिस्टेंट कमांडर ग्रेड 1, असिस्टेंट कमांडर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। पर्सन्स अदर देन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट कमांडर्स कैटेगरी में ही 3 रैंक्स आती हैं, रेंजर ग्रेड 1, रेंजर ग्रेड 2, कॉम्बैटाइज्ड ट्रेड्समैन। तो ये थी एनएसजी की रैंक स्ट्रक्चर। और अब देखते हैं क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स फॉर डेप्यूटेशन टू एनएसजी। फॉर रैंक डिप्टी कमांडेंट मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स। मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया नहीं है, पर आपको अपनी सर्विस में कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए और अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है तो लास्ट 5 इयर्स का ACR वेरी गुड से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है फॉर रैंक असिस्टेंट कमांडेंट। इन जनरल देखें तो टीम कमांडर की मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स फॉर बोथ रेंजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। सिमिलरली स्क्वाड्रन कमांडर की मैक्सिमम एज लिमिट है 42 इयर्स और ग्रुप कमांडर की मैक्सिमम एज लिमिट है 47 इयर्स। ऑफिसर्स के लिए मिनिमम इयर्स ऑफ सर्विस को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। असिस्टेंट कमांडर्स फॉर इंस्पेक्टर और इक्विवेलेंट रैंक मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 इयर्स, पर असम राइफल्स के लिए ये मैक्सिमम एज लिमिट है 43 इयर्स। मिनिमम सर्विस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आपका लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड पनिशमेंट फ्री होना चाहिए और पूरी सर्विस में आपको कोई मेजर पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए एंड ACR मस्ट नॉट बिलो वेरी गुड फॉर लास्ट 5 इयर्स। फॉर सब इंस्पेक्टर और इक्विवेलेंट द मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 इयर्स एंड 40 इयर्स फॉर असम राइफल्स। मिनिमम 2 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग। रेंजर्स फॉर हेड कांस्टेबल और इक्विवेलेंट रैंक maximum age limit is 38 years with no minimum service requirement, and for constable or equivalent the maximum age limit is 27 years with minimum 2 years of service। ये सभी बस जनरल क्राइटेरिया हैं। जॉब नेचर और स्पेशलाइजेशन को अगर कंसीडर करें तो सेम रैंक के भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं फॉर डेप्यूटेशन टू एनएसजी, जैसे फॉर इंस्ट्रक्टर्स, ड्राइवर्स, डॉग हैंडलर्स एंड बीडी स्क्वाड। हर एक रैंक में आपको मैक्सिमम एज लिमिट डिफरेंट मिलेगी फ्रॉम द प्रीवियस वन। सिमिलरली एनएसजी के डिफरेंट ग्रुप में भी सेम रैंक के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सिलेक्शन के टाइम उन पर्सनल्स को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास इंस्ट्रक्शनल ग्रेडिंग हो या उन्होंने LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, हाई एल्टीट्यूड एरिया या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सर्व किया हो। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कोर्सेज जैसे माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर, कमांडो कोर्स कंप्लीट किए हों। उन सभी पर्सनल को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा फॉर पोस्ट लाइक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड प्यून एनएसजी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट करती है। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। See you soon in the next video.